अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने लेमा करना है स्पेशल फंक्शन का, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है हमारे पास कि आपके पास एन जो है वो कोई इंटीजर है और जी जो है वो आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल एंड कम कहते हैं वो जो कम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है। जो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी, वो क्या है आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो आपने जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है, जो इक्वालिटी प्रूव करनी है, ठीक है ना, जो कहता है आपके पास इक्वेशन है वो गैमा z इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू n 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n इंटू टी रेज टू पावर z माइनस वन डी टी। आपने इसको प्रूव करना है। हम जो है क्या करते हैं, पहले राइट हैंड साइड ले लेंगे, फिर जो है इसको देख कर कहते हैं हम जो है फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। ठीक है जी, इसमें जो है इस प्रूफ को हम लोग कहते हैं सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे इस इक्वालिटी की, और उसका कहते हैं हम आंसर निकालेंगे। देन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, और हम देखेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं आती। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूफ जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, हमने राइट हैंड साइड ले लिया है, वो कुछ इस तरह है हमारे पास। ठीक है ना, अब जो है हम लोग कहते हैं यहाँ पे टी बाई एन को हम लोग एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और अब फिर देखते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, टी बाई एन को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके इक्वल होगी, एक्स एन के इक्वल होगी। अब हम लिमिट्स को भी देख लेते हैं कि वो किसके इक्वल हैं, फिर डी टी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चले जी। अच्छा जी, तो कहते हैं हमने इधर तक बात कर ली थी। उसके बाद जो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी टी भी निकालना है, तो डी टी इज इक्वल्स टू एन डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है हम जो है कहते हैं लिमिट्स की बात कर रहे थे कि लिमिट्स जो है 0 टू एन, अब जाहिर सी बात है तो टी के लिहाज से थी, हम लोग अब जो है एक्स के लिहाज से वैल्यू पुट करने लगे। तो अगर टी ज़ीरो होगा तो आपका एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर यहाँ पे टी ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय एन ज़ीरो होता है, तो एक्स जो है वो किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। और अगर आपके पास टी जो है वो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा, तो एन डिवाइडेड बाय एन किसके इक्वल होगा, वन के, तो एक्स जो है कहते किसके इक्वल हो जाएगा, वन के। तो अब जो है हम इधर लिमिट्स पुट करते हैं 0 से 1, ठीक है ना, और बाकी भी जगह पे हम लोग कहते पुट करते हैं। अच्छा जी, मैंने इधर t बाई एन की वैल्यू पुट कर दी, मैंने लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दी 0 टू 1, 1 माइनस टी बाई एन क्या थी, एक्स थी। टी जो था हमारे पास क्या था, एन एक्स था, और डी टी हमारे पास क्या था, एन डी एक्स था। ठीक है ना। अच्छा जी, एन एक्स के ऊपर जो पावर z माइनस वन थी उसको मैंने खोल के लिख दिया, एन के ऊपर भी z माइनस वन आ जाएगी, एक्स के ऊपर भी z माइनस वन आ जाएगी। और अगर आप गौर करें तो आपके पास एक और भी n है, ठीक है ना, जिसकी पावर क्या है, वन है। अब जो कहते हैं जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। अच्छा जी, इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, z माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो है क्या हो जाएगी, इधर पावर से बच जाएगी एड्रेस टू पावर z। ठीक है ना, और ये चूंकि कहते हैं हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास कहते हैं हम इधर जो है कहते हैं डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाली टर्म्स अंदर रहने देते हैं, जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो एन रेज़ इन पावर z को हम लोग बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने जो है कहते हैं इसको कहते हैं बाहर निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर वन का नेम दे दें। अब जो है हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग ये वाली जो इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं इसको बाय पार्ट्स हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर वन ले सॉरी इक्वेशन बाय पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको हम सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम बाय पार्ट्स अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आंसर जी। तो इधर हमने क्या लगाया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट जो ऐसे ही रहेगा, सेकंड पार्ट इंटीग्रेट होगा, एक जी ओवर जी आ जाएगा, और लिमिट 0 टू 1 माइनस सेकंड जो है कहते हैं अब जो है क्या होगा आपके पास इंटीग्रल, कहते हैं फर्स्ट पार्ट का आप डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी पावर, पावर में से एक कम हो जाएगा, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और फिर जो है 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या होगा, माइनस वन आएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट का अगेन जो आप क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, एक्स जी ओवर जी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसके बाद जो है जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि n कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, और माइनस वन को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। अगर कहते चले जी, मैं आपको कहते इधर से ही बता देती हूँ कि अगर आप वन पुट करें तो
वन पुट करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 1 0, ठीक है ना। और जीरो की कोई पावर हो तो वो जीरो ही होता है, मीन के वन पुट करने से आपकी ये टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है। उसके बाद -0 पुट करें तो जीरो पुट करने से इधर तो आपके पास जीरो नहीं हो रहा, बट ये जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है लिमिट पुट करने से, चाहे वन पुट करें चाहे जीरो पुट करें, आपकी ये टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है। उसके बाद इधर से जब हम निकालेंगे तो ये माइनस निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस n निकलेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय z, और बाकी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। अच्छा जी, तो अब इधर मैंने लिख दिया है कि ये जो n डिवाइडेड बाय z इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 एक्स जी रेज टू पावर डी एक्स, सॉरी एक्स रेज टू पावर डी एक्स, ठीक है। इसको मैंने इधर लिख दिया। अगेन अब मैं क्या करूँगी, वही बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूला लगाऊंगी। इसको मैं क्या लूँगी, फर्स्ट पार्ट, और इसको मैं क्या लूँगी, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो इसको मैं कहते हैं अब दोबारा से बाय पार्ट फॉर्मूला लगाती हूँ। इसको मैं इधर ही लिखा रहने देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाद में एंड पे मुझे इधर पुट करना है, तो मैं इसको इधर लिखा रहने देती हूँ, ठीक है। ये ले, ठीक है। अब जो है नीचे से मैं जी, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट को कहते हैं ऐसे ही रहने देंगे, सेकंड पार्ट इंटीग्रेट होता है z+1 डिवाइडेड बाय z+1, और 0 to 1 आपके पास कहते हैं लिमिट्स होंगी, माइनस इंटीग्रल 0 to 1। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा, डेरिवेट होगा, पहले उसकी पावर, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-2, ठीक है ना, और फिर जो है 1 माइनस एक्स को डेरिवेट करेंगे -1, और यहाँ पे जो है हम सेकेंड पार्ट को अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे z+1 डिवाइडेड बाय z+1 dx। अब जो है कहते अगेन मैं दोबारा से आपको इधर कहते बता देती हूँ कि जब आप वन पुट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, यानी कि 1 - 1 0, ठीक है ना। और जीरो की पावर कहते हैं कोई भी पावर हो वो जीरो ही होती है, और जीरो इंटू समथिंग जीरो होती है, ठीक है ना। तो आपके पास जो है वन पुट करने से भी ये जीरो आ गया, और जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो नहीं होगी, बट ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, जीरो ओवर समथिंग जीरो, ठीक है। तो ये तो आपके पास फिर से जीरो हो गया। अब यहाँ पे जो आपके पास जो चीज़ें कहते हैं कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल है, n-1 बाहर निकल आएगा, -1 बाहर निकल आएगा, z+1 बाहर निकल आएगा, तो इनको मैं बाहर निकाल देती हूँ। बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n-1 डिवाइडेड बाई g+1, और बाकी की अंतर टर्म्स इस तरह से रह जाएंगी। अब जो है अब जो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया, n डिवाइडेड बाई z इंटू n-1 डिवाइडेड बाई z+1, और आगे जो ये वाली टर्म, अगर अब आप नोट करें तो आपके पास जो है कहते पहले बार जब कहते हैं आपने इंटीग्रेट किया था तो आपके पास कांस्टेंट जो था n डिवाइडेड बाई z आया। अब जब आपने दोबारा इंटीग्रेट किया तो आपके पास कांस्टेंट जो है n में से एक कम हो गया और z में एक ऐड अप हो गया। और इसी तरह कहते पावर्स जो है ना वो भी कहते इसी तरह हुई। पहले जो था आपकी पावर में कहते हैं एक कम था, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n-1, मज़ीद इसमें से एक कम हो गया, और x की पावर जो थी उसमें कहते एक ऐड हो गया। तो अब जो है इसका जनरल फार्मूला, आप इसको इंटीग्रेट करते जाएं, बाय पार्ट्स करते जाएं। अब हम इतनी इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते ना कि आप कहते हैं n से लेकर अब आपको कहते मतलब कि इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस करें, तो हम जो है जनरली इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। अच्छा जी, मैंने जनरल स्टेटमेंट लिख दी है। मैंने कहा था कि n जो है वो कहते हैं एक एक कम होता जा रहा है, कि n n-1 n-2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, कम होता होता n 1 तक चला जाएगा। और z जो है वो उसमें एक एक ऐड होता जा रहा है। z था, फिर z+1 हो गया, z+2 हो गया। आपने कितनी टर्म्स लेनी है, आपने n टर्म्स लेनी, ठीक है ना। तो ऊपर वाला तो n टर्म्स वो तो सिंपली हो गया ना, नीचे वाले में n टर्म्स किधर से किधर तक होंगी, 1 से लेकर कहते हैं z+n-1 तक कहते हैं आपके पास n-1 टर्म्स होंगी। यहाँ से यहाँ तक z+1 से कहते हैं n-1 तक n-1 टर्म्स होंगी, और एक z वाली टर्म ऐड कर दे तो आपके पास टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे आपके पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए, n टर्म्स होनी चाहिए। फिर जो है 0 to 1 कहते हैं 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब जो है कहते ये आप इधर से नोट करें कि आपके पास जो है कहते क्या हो रहा था, जब कहते हैं n-2 था तो आपके पास कहते हैं जो कांस्टेंट आ रहा था उसमें से एक कम था। मीन कि अगर कहते हैं आपका कांस्टेंट n-1 था तो आपकी जो पावर थी 1 माइनस एक्स की, वो मतलब कि उसमें से मज़ीद एक कम थी, ठीक है ना। n-1 था तो इधर n-2 था। जबकि कहते हैं अगर नीचे z+1 कांस्टेंट था तो आपके पास जो x की पावर थी वो z+1 ही थी। तो इधर यही लिखेंगे। अगर जो है 1 कहते हैं आपके पास एंड पे जो आ रहा है, ठीक है ना, 1 आ रहा है, तो इसकी 1 माइनस एक्स की मज़ीद पावर कम करेंगे, 0 हो जाएगी। और x की पावर क्या होगी, वही ये लास्ट वाली पावर z+n-1 dx। ये आपके पास जनरल फार्मूला है। अब इस पर आप इंटीग्रेशन लगाएं, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ इस पर इंटीग्रेशन लगेगी आपके पास। अच्छा जी, तो मैंने इधर क्या किया, ये देखें, आप देखें तो n, फिर n में से एक कम, फिर n में से मज़ीद एक कम, अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो ये कहते हैं n फैक्टोरियल लिख दिया मैंने इसको। कहते हैं ये किस तरह से लिखा, 5 फैक्टोरियल। अगर आप देखें तो किसके इक्वल होता है, 5
इंटू 5 में से एक कम 4, फिर एक कम 3, फिर एक कम 2, फिर एक कम 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 5 फैक्टोरियल आता है। तो कुछ इसी तरह से आपके पास जो ये n इंटू एन माइनस वन ये बन रहा है, तो इसको मैंने डायरेक्ट n फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद जो है इसको मैंने इंटीग्रेट किया, ये 1 माइनस रेज़ टू पावर 0 जो है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है आपके पास। तो इंटीग्रेट करते हैं तो पावर जो है वो एक ऐड हो जाती है, जी प्लस एन माइनस वन में एक ऐड हो जाएगा, प्लस वन तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो जी प्लस एन डिवाइडेड बाई जी प्लस एन, ठीक है। और कहते वो क्या है आपके पास 0 to 1। अच्छा, अब जो है कहते हैं मज़ीद अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स को पुट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, जब आप 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो कहते हैं 1 ही रहेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई जी प्लस एन ये हो जाएगा। और जब आप 0 पुट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 हो जाता है, तो आपके पास जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास आ गया, 0 को आप ख़त्म कर दें तो आपके पास जो है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस टर्म 1 ओवर जी प्लस एन। अब जो ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास इस इंटीग्रेशन की, 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर जी माइनस वन डी एक्स, ठीक है ना। तो मैंने ये इक्वेशन इसीलिए रखी हुई थी कि मैं जो हूँ जब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी तो मैं इसको वापस इधर 1 में पुट कर सकूँ। तो अब मैं लिखती हूँ कि पुट इन 1। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से आपके पास टर्म आ जाएगी। और मैंने एक मिस्टेक की थी इधर, ये एन रेज़ पावर जी जो है वो कहते हैं इंटीग्रल से तो बाहर आ जाता, लेकिन कहते हैं लिमिट से बाहर नहीं निकल सकता था, बिकॉज एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसको मैं अंदर ही लिख देती हूँ, इधर भी आप जो है पीछे भी आप जो है कहते हैं बाहर ना निकलें, बल्कि लिमिट एन अप्रोच एन रेज़ पावर जी 0 to 1 दिस वन इस तरह लिखे, ठीक है ना। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है उसकी क्या वैल्यू आती है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आइलर प्रोडक्ट का, z इंटू कहते हैं गैमा z इज इक्वल टू प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर z 1 प्लस जेड ओवर एन रेज टू पावर माइनस वन। चूँकि मुझे गैमा z की वैल्यू चाहिए तो मैं जो हूँ z को इधर डिवाइड कर देती हूँ, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है ना। वही सारी वैल्यूज़ होंगी, बट जो है कहते हैं जी इधर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, बस यही चेंजिंग्स आई हैं। अच्छा जी, अब मैं ऐसा करती हूँ कि एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, तो मैं जो हूँ इसमें लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं मैं प्रोडक्ट जो है इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती, तो मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। तो लिमिट एन जो है वो आपकी किसको अप्रोच करिए, इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, यानी कि इन्फिनिटी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एन। और एन जो नीचे एन था उसको आप रिप्लेस कर दें एम से, एम इज इक्वल टू 1 टू एन। और अब जो है बाकी सारे एन जितने भी आपके इक्वेशन में एन है उन सबको भी आप रिप्लेस कर दें किससे, एम से, ठीक है ना। 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई एम रेज इन पावर एम। अब जो है आप क्या कर दें, इस पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएं, इस पर भी लगाएं, इस पर भी लगाएं, और फिर जो है आप देखें। अच्छा जी, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको जो है ना, ये इसकी पावर क्या थी, -1 थी, इसको ज़रा मैं सेट कर लूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, 1 प्लस जेड बाई एम का क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो एम प्लस कहते हैं जेड ओवर एम आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम के नतीजे में आंसर आ जाएगा। अब जो है मैं इसका रेसिप्रोकल ले सकती हूँ ताकि मेरी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने इसका क्या ले लिया, अब रेसिप्रोकल ले लिया, मेरी पावर क्या हो गई, +1 हो गई। अब इस पर मैं प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, इस पे मैं अप्लाई करती हूँ पहले तो, ठीक है ना। तो एम जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, 1 प्लस वन टू, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू, अब जो है 2 पुट करें, 2 प्लस वन 3, 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब जो एम 3 होगा तो 3 प्लस वन क्या होगा, 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, एन तक। तो क्या होगा, एन प्लस वन, एन से एक पिछला भी ले लें ताकि हमें कैंसिल करने में आसानी हो। एन से पिछला क्या होगा, n-1, ठीक है ना। n-1 एम की जगह पे अगर आप n-1 पुट करेंगे तो n-1 प्लस वन क्या हो जाएगा, n-1 प्लस वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय नीचे जो है आप क्या पुट करें, n-1 इंटू, अब जो है m की जगह पे क्या पुट करें, m की जगह पे क्या पुट करें आप, n पुट करें, n प्लस वन डिवाइडेड बाय n। ये हो जाएगा आपके पास रेज़ पावर z। और इसी तरह आप दूसरे वाले कहते हैं उस पर भी आप अप्लाई करें प्रोडक्ट। तो m जो अगर 1 होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड, ठीक है ना। फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस जेड अप टू सो ऑन, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, 3 नहीं, n डिवाइडेड बाय n प्लस जेड, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना।
तो अब जो है कहते हैं आप क्या करिए, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कैंसिल होगा, 3 3 से कैंसिल होगा, 4 4 से कैंसिल होगा, ठीक है ना, n से कैंसिल हो गया, n-1 अपने पिछले से कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा आपके पास सिर्फ n+1 रेज़ टू पावर z, और नीचे जो आपके पास क्या बचेगा। अच्छा जी, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, इसको मैं उल्टे तरीके से लिख देती हूँ। इधर 1 2 से n तक जा रहा है, मैं अगर इस तरह लिख दूँ n-1 अप टू सो ऑन 2 2, ठीक है ना, कहाँ तक जा रहा है, 2 से 1 तक जा रहा है। उसके बाद नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा 1 प्लस जी लिखा है तो z+1 लिख दें, z+1 z+2 अप टू सो ऑन z+n, ठीक है। अगर आप ऊपर देखें तो n इंटू n-1 अप टू सो ऑन 2 1, ये क्या है, n का फैक्टोरियल है, तो इधर मैं यही लिख देती जी। तो मैं इसकी जगह पे n फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, नीचे जो है वो कहते हैं वैसे ही लिखा है। यहाँ पर जो है मैंने n कॉमन लिया है, n कॉमन लूँगी तो इधर क्या बच जाएगा, 1 1 प्लस कहते इधर जो है n था ही नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, ठीक है। और होल जी, अभी जी कहते पावर उधर ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो z पावर थी वो n के ऊपर भी डाल दी और 1+1/n के ऊपर भी डाल दिया, n रेज़ टू पावर z 1+1/n रेज़ टू पावर z। अच्छा जी, अब क्या किया हमने, कहते हैं एन रेज़ इन पावर जी एन फैक्टोरियल। अब आप सोचोगे ये कहाँ गया 1+1/n रेज़ इन पावर जी, तो इस पर अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है ना, बाकी टर्म्स में हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है ना, सिर्फ इस पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें 1+1/n रेज़ इन पावर जी, तो आपके पास 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, एन जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो 1 रेज़ इन पावर जी जो है वो कहते हैं 1+0 क्या होगा आपके पास 1, तो 1 की पावर जी जो है वो आपके पास क्या होगी, कहते हैं 1 होगी, ठीक है ना। तो वो इसलिए हमने इधर रिमूव कर दिया। उसके बाद जो 1/z था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, z इंटू z+1 अप टू सो ऑन z+n, तो z को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल यही किया है। और अगर आपको कहते हैं 1+1/n की समझ नहीं आई कि मैंने क्या किया, तो इधर 1/इन्फिनिटी पुट किया, तो मैंने कहते हैं 1/इन्फिनिटी की वजह से क्या हो गया, 0 हो गया, 0 रेज़ टू पावर z, और 1 की पावर z जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 की कोई भी पावर हो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये जो था हमारे पास राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट भी था, वो भी कुछ इसी तरह से आया था हमारे पास, ठीक है ना। और लेफ़्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इसी तरह का रिजल्ट आ गया। तो हम कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और अगर इस तरह की बात है तो हमारे पास जो है प्रूफ हो गया है कि वो जो लेमा 4 था, कहते वो जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी वो बिल्कुल ट्रू थी।